Morning students, earlier I had taken simple present tense. Do you know what is a simple present tense? Simple present means वर्तमान में जो आपके हो रहा है या जो आप कर रहे हो वर्तमान में, इट मीन्स प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो, ठीक है। उसमें मैंने आपको 3 सेंटेंस बताए थे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस आएगा और जहां हम डू और डज और नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर, और वहां पे क्या यूज करते हैं हम? वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है। नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप एस और एस वर्ब में लगाओगे तो आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, और जब एस और एस नहीं लगेगा तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे सिंपल प्रेजेंट में यूज होते हैं। अगली बात, प्रेजेंट सिंपल का मतलब है आपका हैबिचुअल एक्शन, डेली वर्क रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसमें ये चीजें शामिल होती हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जैसे 2 और 2 मेक्स 4, 2 और 2 मिलके 4 बनते हैं। कभी आपने सुना है 2 और 2 मिलके 5 बने? नहीं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, इट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो कभी चेंज नहीं होगा, पहली बात। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके वर्ब की फॉर्म में एस और एस लगेगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको ध्यान रखनी है, किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। दूसरी बात, जब आप इंटेरोगेटिव बनाओगे तो हमेशा डू और डस का प्रयोग करोगे। डस किस में लगाओगे? जहां वर्ब की फॉर्म में एस लगा हुआ होगा। और डू किस में लगाओगे? अपना सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, और डज अपना सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा। तो स्टूडेंट्स, yesterday before earlier I had given some exercise on WhatsApp group. I think you had done on your notebook. Now today I will take present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, मतलब ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस टेंस भी बोलते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। The tense is formed by is, am, are plus ing form in the verb. For example, अब देखिए, अभी तक सिंपल प्रेजेंट में आपने हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया था, लेकिन जब हम इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आ गए तो वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको पहले ही बताया था। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? इज, एम, आर, वाज वर्ब हमारी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और जो हमने प्रेजेंट सिंपल में यूज की थी वो वर्ब की फॉर्म्स थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है। यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। अब इसके रूल्स क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस इज यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। इज किस, आपको ये तो पता ही होगा जनरली कि हम जो इज होता है वो हम सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे? ही, शी, इट, etc. एंड आर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, और आर हम किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सच एज वी यूज दे, etc. जैसे हम आर यूज करते हैं ऐसे हम क्या यूज करते हैं? वी, क्या नाम है, यू, दे, सब प्लूरल के साथ यूज करते हैं। बट एम इज यूज विद आई, लेकिन एम एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ आई के साथ यूज होती है और हम कहीं भी उसको यूज नहीं करते हैं। तो एम ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो हम सिर्फ आई के साथ, आई एम ए गुड बॉय, आई एम ईटिंग फूड, है ना। अब ये इसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज वॉचिंग टीवी। अब इसका पैटर्न क्या है, यानी इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जब हम कंटिन्यूअस को यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी या यू, वी, दे, जो भी होगा सब्जेक्ट होगा, प्लस इज, एम, आर। सेकेंड, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले, स्टे, जो भी कुछ फॉर्म है उसमें हम क्या यूज करेंगे? ing। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
In negative sentence, we use not just after is am are. For example, हमेशा ध्यान रखिए जब आप continuous में negative sentence को बनाओगे तो कभी भी जो है इसको नॉट को इज एम आर से पहले नहीं लाओगे, हमेशा उसको कहाँ रखना है, हमको बाद में रखना है। एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो आपने नॉट को कहाँ प्लेस पे रखा, इस और आर के बाद रखा हमने। अगला पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इन यस और नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एम आर इज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताती हूँ कि जब आपने सिंपल प्रेजेंट यूज किया था तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि जब भी हम किसी कंटिन्यूस टेंस का, कंटिन्यूस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सिंपल सा फंडा है उसका, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के हम कहाँ रख देते हैं, आगे रख देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने कहा आपको इंटरोगेटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। और मैंने अगर आपसे कहा नेगेटिव बनाओ तो राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट पैटर्न देखिए आप, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। अब एक इंटरोगेटिव तो हमने पढ़ लिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है। दूसरा इंटरोगेटिव क्या बनते हैं, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। कैसे, इंटरोगेटिव वर्ड प्लस इज एम आर, यानी इंटरोगेटिव वर्ड क्या हो गया, विच, वाई, व्हाट, ये इंटरोगेटिव वर्ड हो गए। इसके बाद इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम। अब आप देखिए सब सेंटेंस में पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब यूज क्या होते हैं, फॉर एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। क्या एक्शन मतलब हैपनिंग, यूजेस क्या है कंटिन्यूस का, इस टाइम क्या हो रहा है, इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं, तो इस टाइम में क्या कर रहा हूं, एक लेटर लिख रहा हूं। जैसे आई एम टीचिंग टू यू, इस टाइम में क्या कर रही हूं, आपकी वीडियो बना रही हूं, आपको पढ़ा रही हूं। नेक्स्ट यूजेस है इसका, टू एक्सप्रेस प्री प्लान प्रोग्राम। प्री प्लान प्रोग्राम मतलब आपका कोई पहले से प्रोग्राम है उसको एक्सप्रेस करना। इन द नियर फ्यूचर, भविष्य में कोई भी पहले से प्रोग्राम है उसको क्या करना, एक्सप्रेस होना। वर्ड विच एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इटीसी। जैसे वर्ड क्या हो गए इसके, टुमारो, नेक्स्ट वीक, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, हरी यहाँ आ रहा है अगले हफ्ते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस भी हो रहा है और क्या हो रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है हमारी। नेक्स्ट, गोइंग इज टू ऑल्सो यूज एक्सप्रेस एन इवेंट of the near future. Such sentence express the desire of possibility of doing some work. Example देखिए, he is going to start a business. ये क्या है उसकी, desire. Desire means इच्छा, अभी उसने करा नहीं है, वो क्या कर रहा है, एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अब इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, द फॉलोइंग एडवर्बियल्स आर फाउंड इन दिस सेंटेंस। क्या, now, still, today, tonight, these days, nowadays, at this time, at this moment, present, उसमें etc also. अब रूल्स ऑफ एडिंग इन ing एंड ऑफ द वर्ब। एंड ऑफ द वर्ब में ing जो हम लगा रहे हैं उसके क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1, कभी आपके वर्ड में ई आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम, COME, कम इज स्पेलिंग ऑफ कम, तो हमें क्या करना है, ing रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें वहां से ई को रिमूव करके वहां ing लगाना है। जैसे मैंने कहा आई एम कमिंग, तो क्या होगा, COMING, लेकिन मैंने कहा ही कम्स, तो वहां हम COMES लिखेंगे। तो इस रूल को देखिए आप, कम प्लस ing, कमिंग है ना, लेकिन कमिंग जब बनेगा तो ई को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। टेक, टेक की स्पेलिंग होती है TAK, लेकिन जैसे मैं कहूंगी आई एम टेकिंग ए बुक, तो मैं वहां से ई को रिमूव कर दूंगी और स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TAKING। मूविंग, राइटिंग। सेकेंड रूल देखिए, फाइनल कॉन्सोनेंट इज मेड डबल। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं दूसरी बात ये बता देती हूँ कि आप जो कॉन्सोनेंट
अल्फाबेट होते हैं, एक तो वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, एक होते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट को हम डबल वर्ड करके आईएनजी कहाँ यूज करते हैं, जैसे क्या है, आवाज सुनिए आप, साउंड स्टॉप। स्टॉप की स्पेलिंग होती है STOP, लेकिन जब मैं इसमें आईएनजी लगाऊंगी तो अपना जो P कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, STOPPING। कटिंग, कटिंग में क्या है, T कॉन्सोनेंट है और डबल होगी, जब कटिंग करोगे तो CUTTING, ऐसी सिटिंग में होता है। फाइनल Y और डबल L इज नॉट ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान रखिए आप, जब भी आपके वर्ड में डबल L आपको शो हो या फाइनली क्या शो हो आपको Y, तो आप उसको रिमूव नहीं करोगे, उसको ड्रॉप नहीं करोगे, यानी उसको हटाओगे नहीं। जैसे एग्जांपल फ्लाई, FLYING, तो उसका हम जब मैं फ्लाई ING को यूज करूंगी तो मैं FLYING यूज करूंगी, Y को रिमूव नहीं करूंगी। ऐसे एक मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, किल, तो KILL, लेकिन जब मैं इसमें ING को जोड़ूंगी तो वहां KILLING हो जाएगा, उसमें हम किसी को रिमूव नहीं करेंगे। फोर्थ वाला देखिए, IE इज चेंज इनटू Y, जब भी कभी IE लगा हुआ आएगा तो वो Y में चेंज हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा लाई, LIE लाई, और मैंने कहा इसको लाइन लिखो आप, तो आप लिखोगे LYING। ऐसे डाई, डाई मीन्स मरना, DIE डाई, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा लिखो डाइंग तो आपको DYING करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है लास्ट, विद ए वर्ब एंडिंग सिंगल वॉवल, अगर किसी वर्ब के एंडिंग में सिंगल वॉवल है यानी प्लस आई है, आई इज डबल बिफोर ING। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वारल है तो क्या होगा, ये क्या है, जब वॉवल होगा QUARRIEL तो क्वारलिंग हो जाएगा QURREELLING। जैसे ट्रेवल है तो क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग, TRAVELING। फुलफिल है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वर्ड के एंड में L लगा हुआ है तो आप उसको डबल कर दोगे। अब डबल कहाँ क्या करोगे, एक नंबर 1, या तो किसी का कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, जैसे स्टॉप बताया मैंने आपको, है ना, तो आप उसको डबल करोगे ING, या फिर L यूज होगा तो भी आप उसको डबल LING कर दोगे। अब मैंने आपको क्या रूल बताया, सुनिए, लिसन क्या बोली। पहला रूल, जब भी E आएगा किसी वर्ड के बाद तो आप ING लगाते टाइम E को रिमूव कर दोगे। एग्जाम्पल क्या होगा उसका, कम, तो कमिंग करते टाइम COMING। सेकेंड रूल, जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। अभी मैंने सिखाया था आपको, जैसे स्टॉप, STOPPING, कट, CUTTING। थर्ड रूल, जब भी किसी के आगे Y और डबल L आएगा तो उसको चेंज नहीं करोगे। जैसे फ्लाइंग, प्लेइंग, उसको चेंज हम नहीं करेंगे, PLAY प्ले, और जब ING लगाएंगे PLAYING, और जब भी डबल L आएगा उसको भी हम चेंज नहीं करते। सेल, मैंने कहा सेलिंग लिखिए तो आपको SELLING लिखना होगा। अगला रूल, जब भी IE आएगा तो IE को आप Y में चेंज करोगे, जैसे टाई, TIE टाई, और जब उसको IE को हटाना, IE को हटाओगे क्या लिखोगे, टाइम, TYING, उसलिए Y लगा दोगे। और लास्ट रूल क्या है, विद द वर्ब ऑफ एंडिंग सिंगल वॉवल प्लस सिंगल L इज डबल्ड बिफोर एडिंग ING। जब L अगर आ गया लास्ट में तो L को आप क्या करोगे, डबल कर दोगे, और उसको, जैसे क्वारल है एग्जाम्पल, फुलफिल है FULL, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में L आ रहा है, तो आप उसको ING लगाते टाइम डबल कर दोगे। तो स्टूडेंट्स, I had completed simple present as well as present continuous tense। present continuous को हम progressive tense भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिए आप। तो मैंने इसके आपको रूल्स बता दिए और इसके आपको यूजेस बता दिए। अब मैं क्या करूंगी, आपको एक्सरसाइज दूंगी व्हाट्सएप पे और अपनी वीडियो डालूंगी और व्हाट्सएप पे एक्सरसाइज डालूंगी। यू हैव डन इट ऑन योर नोटबुक एंड शो मी ऑन मंडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।